तो हेलो गाइस, सबका फिर से स्वागत द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस आपको मैंने मार्वल मूवीज के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर के बारे में तो बता ही रखा है या फिर सुपर हीरोज के बारे में, लेकिन आपको मैंने ये कभी नहीं बताया कि मार्वल के अंदर मोस्ट पावरफुल सुपर विलन है कौन। क्योंकि अगर सुपर हीरो इतने ज्यादा पावरफुल हैं तो सुपर विलन तो उनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि सुपर हीरो कभी एक बार में सुपर विलन को हरा नहीं पाते, उन्हें कई बार पीटना पड़ता है फिर जाके वो सुपर विलन को हरा पाते हैं। और उन्हीं सुपर विलन के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि मार्वल मूवीज के अंदर कौन कौन ऐसे सुपर विलन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिनको हराने के लिए पूरी टीम लगती है सुपर हीरोज की। तो अगर आपको भी जानना है कि वो सुपर विलन है कौन, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो 5वें नंबर पे आती है हमारी हेला। अब हेला जो है थोर की बहन है और ओडिन की पहली संतान है, जिससे इसको थोर से ज्यादा एक्सपीरियंस है और थोर से ज्यादा इसके अंदर पावर्स है, क्योंकि इसने थोर को पूरी मूवी के अंदर बहुत ही गंदी तरह मारा था। और ऊपर से पूरे एमसीयू का मोस्ट पावरफुल वेपन जो कि उरू मेटल से बना हुआ था म्योनिर, उसे अपने खाली एक ही हाथ से तोड़ दिया था और थोर को काना भी कर दिया था। अगर ये भी कम लग रहा है तो उसने पूरे एसगार्डियन आर्मी को अकेले खत्म कर दिया था, जो कि मोस्ट पावरफुल आर्मी है मार्वल मूवीज के अंदर। इसको इनने अकेले खत्म कर दिया था। अब इसकी इतनी ज्यादा पावर कैसा है, क्योंकि ये इनने खुद ही बताया, क्योंकि जब इसकी पावर्स इसे एसगार्ड से मिलती है और उस समय ये एसगार्ड में थी, जिससे इसकी पावर्स और बढ़ती जा रही थी और उसी पावर के चलते इन्हें थोर को गंदी तरह मारा था और वैलकरी की पूरी आर्मी खत्म कर दी थी। तो मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि वैलकरी कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। वैलकरी ने अकेले थोर को और हल्क को भी हरा रखा है, और सोचो इनने तो पूरी वैलकरी की आर्मी खत्म कर दी होगी और एसगार्डियन भी आर्मी खत्म कर दी थी इनने, जिससे हमें इसकी पावर के बारे में पता लगता है। और इसने ये जो अपनी पावर है ये खाली एक ही मूवी के अंदर दिखा दिया कि ये मोस्ट पावरफुल विलेंस में से एक है, इसीलिए ये 5वें नंबर पे आना डिजर्व करती है। और चौथे नंबर पे आता है हमारा ईगो द लिविंग प्लेनेट। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतना ज्यादा पावरफुल क्या से है, क्योंकि भाई ये एक सेलेस्टियल है, इसीलिए ये इतना ज्यादा पावरफुल है। और सेलेस्टियल की पावर जो बहुत ही ज्यादा होती है कि ये कुछ भी चीज को क्रिएट कर सकते हैं, उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं आसानी से। अब ये खुद ही प्लैनेट्स बनाते हैं, उसे तबाह कर देते हैं ताकि इनकी आबादी बढ़ सके। और ये जो ईगो था ये तो बड़ा ही हरामी था, ये अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके वहाँ पे बच्चे पैदा करता था और उन्हें बाद में अपने साथ लाता था और उन्हें खा जाता था अपनी भूख मिटाने के लिए, जैसा कि ये पीटर क्विल के साथ भी कर रहा था। लेकिन उसके साथ उसकी पूरी गार्डियंस की फैमिली थी। और ईगो जो है ये एक सेलेस्टियल होने की वजह से इमोर्टल कैरेक्टर भी है, जिससे इसका एक्सपीरियंस और इसकी पावर दोनों बढ़ती चली गई थी। लेकिन इसकी एक कमजोरी थी जिसकी वजह से इसे मरना पड़ा था, क्योंकि सुपर विलन्स इतना ज्यादा पावरफुल हो या ना हो, लेकिन उसकी कमजोरी जरूर होती है जिसकी वजह से उसे हारना पड़ता है या फिर मरना पड़ता है। अब तीसरे पे आता है हमारा सर्टर। अब सर्टर जो है वो एक डीमन किंग है, जो कि हमें थॉर रैग्नारोक के अंदर दिखाया गया था। लेकिन आप तो कहोगे इसे थॉर ने हरा दिया था, लेकिन भाई उस समय जो सर्टर था वो अपनी फुल फॉर्म में नहीं था। वो अपनी फुल फॉर्म में आता है थॉर रैग्नारोक की एंडिंग के अंदर, जहाँ पे ये पूरे के पूरे एसगार्ड को और हेला को खत्म कर देता है। अब हेला को इनने खत्म कर दिया, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल विलन थी, उसको इनने खाली एक तलवार मार के खत्म कर दिया था। तो ये उससे भी ऊपर इसलिए आता है। और तो इसे हराने के लिए ओडिन चचा को अपनी ओडिन फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा था और पूरी आर्मी का, तब जाके ये हारा था उस समय पे। और थॉर ने तो खुद ही कहते थे कि सर्टर को फुल फॉर्म में हरा पाना नामुमकिन है, उसको एसगार्ड तबाह करनी होगा, इसलिए वो सर्टर को रोकता भी नहीं है और वो पूरा एसगार्ड तबाह कर देता है हेला समेत। अब दूसरे पे आते हैं हमारे स्कारलेट विच, जो कि पूरी डार्क होल्ड घोट के पी गई थी, जिस वजह से ये स्कारलेट विच बनी और इतनी ज्यादा इविल भी बन गई थी। और इसने डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है, उसको पूरे मल्टीवर्स में घुमा घुमा के मारा था। और तो ये दूसरे यूनिवर्स में जाके वहाँ के सुपर हीरोज इल्यूमिनाटी को खत्म कर आई। सबसे बड़ी बात, इन्हें ब्लैक बोल्ट को खत्म कर दिया था। अगर उसके मुंह से एक भी शब्द निकल जाता ये खुद खत्म हो जाती, लेकिन इसने उससे पहले उसे खत्म कर दिया। और ये डार्क होल्ड जो है वो अपने यूजर को जो है इतनी ज्यादा पावर दे देता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं और वो पूरे तरह से इविल भी हो जाते हैं। और देखा जाए तो अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि स्कारलेट विच जो है वो मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक है, जो कि दूसरे नंबर पे आती है, क्योंकि जितने भी मैंने 3 नीचे बताए ये उन्हें आसानी से हरा सकती है। स्कारलेट विच के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हुई थी, मतलब जब वो अपने वोंडा वाले कैरेक्टर के अंदर थी, तब उन्हें अकेले थैनोस को खत्म कर दिया था लगभग। अगर थैनोस आसमान से आग के गोले नहीं बरस पाता तो ये उसे खत्म कर देती। लेकिन जब इनने डार्क होल्ड पूरी किताब पढ़ ली तो ये और भी ज्यादा करप्ट और पावरफुल हो गई थी, जिससे इसने पूरे मल्टीवर्स के अंदर तबाही मचा दी थी और मल्टीवर्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज को कुत्ते की तरह मार रही थी। और पहले नंबर पे आता है डोरमामू, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन है मार्वल मूवीज के अंदर, क्योंकि ये डार्क डायमेंशन का किंग है। वहीं पे ये डार्क डायमेंशन को रूल करता है और डार्क डायमेंशन में इतनी ज्यादा पावर होती है कि ये किसी भी यूजर को, किसी भी कैरेक्टर को लिमिटलेस पावर दे सकती है, जैसा कि इन्हें एंशिएंट वन को भी दी थी। और उसने डार्क डायमेंशन से पावर लेते हुए अपने आप को 500 सालों से भी ज्यादा समय तक जिंदा रखा था और इतनी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन चुकी थी मूवीज के अंदर। तो सोचो जब ये किसी कैरेक्टर को इतना ज्यादा पावरफुल कर सकता है तो ये खुद ही कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के अंदर तो ये चला गया था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर हमें बताया गया कि इनकर्जन स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसी समय पे हमें डोरमामू वापस देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर श्रीजा दिख लिया वो डोरमामू की भांजी होती है। इसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था क्लिया की ओरिजिन के अंदर, तो हो सकता है मैं डोरमामू वापस आता वो दिखे।
और वो अर्थ को भी कॉन्कर करना चाहे, वहाँ पे रूल करना चाहे, अगर इसने ये ठान लिया तो ये कर सकता है। अगर सारे एवेंजर्स की टीम एक साथ मिलकर उस पर अटैक ना करे या फिर कोई कॉस्मिक बीइंग आके डोरमामू से फाइट ना करे, तब तक डोरमामू को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हो सकता है सारे सुपर हीरोज की टीम मिलकर भी उसे हरा ना पाए। इसके लिए किसी न किसी कॉस्मिक बीइंग को आकर डोरमामू से फाइट करनी ही पड़ेगी, जैसे कॉमिक्स के अंदर इटर्निटी ने करा था। तब जाके डोरमामू हारा था और डार्क डायमेंशन ही छोड़ के चला गया था। तो सोचो ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और मूवी के अंदर तो हमें दिखाया भी है कि डोरमामू को रोक पाना नामुमकिन सा है। बाकी देखते हैं आने वाले फ्यूचर में डोरमामू क्या करेगा अर्थ के साथ। तो ये थे गाइस मार्वल मूवीज के 5 ऐसे सुपर विलन्स जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब ये मैंने मार्वल मूवीज के पावरफुल विलन्स के बारे में बताया। कॉमिक्स के अंदर तो इससे भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर और विलन्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि इनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अभी मूवीज के अंदर दिखे विलन्स के बारे में बताया। और थैनोस और कैंग तो इसके आसपास भी नहीं है, क्योंकि वो इनको टक्कर भी नहीं दे सकते। इसी मारे थैनोस और कैंग को मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है, क्योंकि वो इनके टक्कर के है ही नहीं। क्योंकि थैनोस को तो वांडा ही ने हरा दिया था, और कैंग जो है वो खाली अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना पावरफुल विलन बना है, वरना उसकी फिजिकल पावर कुछ भी नहीं है। तो गाइस ये थे कुछ ऐसे विलन्स। अब बाकी यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।